Hello nursing students, today I am taking the 16th lecture of cognitive processes unit 3 of psychology। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो है थिंकिंग को पूरी तरीके से कंप्लीट किया था कि थिंकिंग क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिस चीज के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, वो कॉग्निटिव प्रोसेस का लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट क्या है? उसका नाम है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड कभी सुने हो इस वर्ड को? तो एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हम किसी भी चीज को कितना जल्दी से सीख पाते हैं, मींस ह्यूमन का वो एबिलिटी जिससे वो किसी चीज को बहुत आसानी से सीख पाता है, उसी को बोलते हैं एप्टीट्यूड। ठीक है, तो थोड़ा सा तुमको समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और एप्टीट्यूड के इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। तो किस तरीके से एप्टीट्यूड को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यहां पे जो फर्स्ट लाइन आता है वो कुछ इस तरीके से है कि एप्टीट्यूड मींस क्विकनेस इन लर्निंग। व्हाट इज दिस? क्विकनेस इन लर्निंग मींस किसी भी चीजों को बहुत आसानी से फास्टली सीख पाना, है ना, एंड अंडरस्टैंडिंग, और उसको समझ भी पाना। इट मे बी एन नेचुरल टैलेंट्स और एन एक्वायर्ड एबिलिटी। ये जो है एक नेचुरल टैलेंट भी हो सकता है और एक जो है एक्वायर्ड एबिलिटी भी हो सकता है। एक्वायर्ड एबिलिटी का मतलब होता है तुम्हारे पैदा होने के बाद जो है तुम जिस जिस एबिलिटी को एक्वायर्ड किए, सीखे। ओके, अब जो है यादाश्त को किस तरीके से बनाया जा सकता है, किसी चीज को करने की क्षमता को किस तरीके से बनाया जा सकता है, तो होता है मेडिटेशन। जब गुरुकुल में बच्चे जाते थे तो उसको मेडिटेशन करवाया जाता था, ध्यान लगवाया जाता था, ताकि किसी भी चीज में पूरी तरीके से फोकस करके जो है वो अपने चीजों को बेहतर कर सके। ठीक है, बट वो दूर की बात है। फिर यहां पे कह रहा है कि इट इज द स्पेशल एप्टनेस और फिटनेस फॉर ए स्पेशल एबिलिटी। ठीक है, मींस कोई एक पार्टिकुलर पर्सन जो है किसी एक चीज के लिए पहले से फिट है, पहले से ही जो है वो स्पेशल है। मींस जो है अगर एक बच्चा है जो पैदा होते के साथ ही जो है 1-2 साल का हुआ, उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट आ गया, है ना, अब वो अच्छा से गा पाता है, वो आसानी से म्यूजिक को सीख पाता है। कैसे हो रहा है? उसको एक पार्टिकुलर फील्ड में जो है उसका एप्टीट्यूड ज्यादा है। मींस वो म्यूजिक को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाता है, वो म्यूजिक को बहुत अच्छे तरीके से बजा पाता है। चाहे अगर हम मैकेनिकल का यहां पे बात करते हैं तो मैकेनिकल में क्या है, कोई एक बच्चा होगा ना, उसको तुम जो है गाड़ी खरीद के दे दो, मींस टॉय जो होता है खरीद के दे दो। अब वो क्या करेगा, वो उसको खोलेगा और खोल खोल के पूरा पुर्जा अलग कर देगा, फिर उससे जो है वो मैग्नेट निकालेगा और जो है मोटर निकालेगा, और मोटर में जो है पंखे लगा के उसको बना देगा पंखा। उसको कार पसंद नहीं आएगा, वो मैकेनिकली कर करके उसको पंखा ही बनाना है ना। तो कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिसको मैकेनिकल में बहुत ज्यादा एप्टीट्यूड होता है, वो चीजों को समझता है ना। फिर आर्टिस्टिक आता है तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसको पेंट करना बहुत पसंद होता है, तो वो पेंटों को बहुत अच्छे तरीके से सीख पाता है बहुत जल्दी से। तो यही सारे चीज जो होते हैं वो होते हैं एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मींस क्विकनेस इन लर्निंग। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है डेफिनेशन। आखिर एप्टीट्यूड का डेफिनेशन क्या होगा? अगर तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एप्टीट्यूड, तो तुम खुद से नहीं बनाओगे। नहीं आता है तो अलग बात है, खुद से ही बनाना है। बट अगर तुमको याद है जो बुक में दिया गया है, तो तुमको कोशिश करना है कि उसको याद करके खुद से लिखो। ओके, तो यहां पे जो फर्स्ट डेफिनेशन है उसको दिया था बिंघम साहब ने 1937 में। क्या है ये फर्स्ट डेफिनेशन? तो उन्होंने कहा कि एप्टीट्यूड रेफर टू दोज क्वालिटीज कैरेक्टराइजिंग ए पर्सन्स वे ऑफ बिहेवियर। ये क्या है? ये एक पर्सन का वे ऑफ बिहेवियर है। वी सर्व टू इंडिकेट हाउ वेल ही कैन लर्न टू मीट एंड सोल्व ए सर्टेन स्पेसिफाइड काइंड ऑफ प्रॉब्लम। मींस किसी एक इंडिविजुअल को जब किसी एक प्रॉब्लम में इन्वॉल्व कर दिया जाए तो वो कितना जल्दी उस प्रॉब्लम से मिलेगा और मिलने के बाद उस प्रॉब्लम को सीख करके जो है उस प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। ठीक है, तो एक पर्सन किसी प्रॉब्लम को देखने के बाद कितना जल्दी उस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाता है, वही उस पर्सन का एप्टीट्यूड कहलाता है ना। अब नेक्स्ट डेफिनेशन जो आता है वो नेक्स्ट डेफिनेशन अलग साइकोलॉजिस्ट ने दिए थे, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एन एप्टीट्यूड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेटिव ऑफ एन इंडिविजुअल्स कैपेसिटी टू एक्वायर विद ट्रेनिंग सम स्पेसिफिक नॉलेज, स्किल और सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिस्पॉन्सेस। मींस यहां पे कह रहा है कि एप्टीट्यूड जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक का मतलब कैरेक्टरिस्टिक का जो है वो
गुच्छा है जो इंडिकेट करता है किसी इंडिविजुअल के कैपेसिटी को, ठीक है, किसी इंडिविजुअल के एबिलिटी को एक्वायर करने की क्षमता। अगर उसको ट्रेनिंग दे दोगे तो भी चलेगा, और विदाउट ट्रेनिंग भी जो है वो किसी पार्टिकुलर टाइप के नॉलेज को, स्किल को, या फिर अलग अलग तरीके ऑर्गेनाइज्ड रिस्पॉन्सेस को जो है वो सीख पाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग एप्टीट्यूड। ओके, मींस जो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जिसके माध्यम से जो है वो किसी एक पार्टिकुलर चीज को जो है वो बहुत आसानी से ग्रेस्प कर पाता है। ओके, जैसे यहां पे कह रहा है कि सच एज एबिलिटी टू स्पीक ए लैंग्वेज, जैसे कि जो है किसी एक पर्सन को जो है एक लैंग्वेज बोलने में जो है महारत हासिल है, वो बहुत आसानी से बोल पाता है। या फिर बिकम ए म्यूजिशियन और डू मैकेनिकल वर्क, जैसे कि एक आदमी है वो म्यूजिशियन बन जाता है ना, मीन्स जो है उसको बचपन से ही जो है उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, वो म्यूजिक को बहुत आसानी से सीख लेता है। ओके, या फिर जो है मैकेनिकल्स वर्क है वो उसको समझ में आता है, वो उसको जल्दी जल्दी से कर पाता है, डेट इज एप्टीट्यूड, है ना। तो ये दो तरह के जो है डेफिनेशन था। सेकेंड डेफिनेशन जो है वो फ्रीमैन के द्वारा दिया गया था 1971 में। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कंसेप्ट। आखिर एप्टीट्यूड का कंसेप्ट क्या है? इस कॉन्सेप्ट को इसलिए रखा गया है क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है। ओके, फिर यहां पे कह रहा है कंसेप्ट के माध्यम से कि व्हाट इज एप्टीट्यूड, तो इनेट एबिलिटी टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क एदर फिजिकल और मेंटल। इनेट एबिलिटी, व्हाट इज इनेट एबिलिटी? वैसे एबिलिटी जो बचपन से आए, तो मां के पेट में जब तुम थे तो वहीं से तुम जो है उस चीज को लेके आए, अपने विरासत में जिस एबिलिटी को लेके आए वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क करने के लिए, चाहे वो फिजिकली भी हो सकता है या फिर मेंटली भी हो सकता है। तो एक बच्चा जो जन्म से ही जो है कुछ एबिलिटी लेके आता है जो किसी पार्टिकुलर काम को वो कर सकता है। ओके, ये हो जाएगा एप्टीट्यूड। फिर यहां पे कह रहा है इट इज नॉट ए नॉलेज, इट इज नॉट ए लर्न स्किल, इट इज नॉट एन एटीट्यूड। एप्टीट्यूड जो है वो नॉलेज नहीं है, एप्टीट्यूड जो है वो लर्न स्किल नहीं है, या फिर ये एटीट्यूड भी नहीं है, ये आता है, इनेट आता है, ठीक है। इसको तुम जो है कोई नॉलेज नहीं है कि तुम इसको सीख करके जो है कुछ चीजों को कर सकते हो, या फिर कोई लर्न स्किल नहीं है, वो दूसरा चीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है नॉलेज नहीं है, लर्न स्किल नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, इट्स एन इनेट एबिलिटी। ओके, फिर यहां पे कह रहा है कि पोटेंशियल, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस एप्टीट्यूड? रिप्रेजेंट लेटेंट पोटेंशियल प्रिडिक्टिंग सक्सेस और फेलियर इन ए वोकेशन। ये जो है किसी भी बच्चे का, किसी भी इंडिविजुअल के लेटेंट पोटेंशियल को, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? शक्ति, जो शक्ति छिपा हुआ है उसको दर्शाता है। अब एक बच्चा है उसको बचपन से ही जो है म्यूजिक से लगाव है, वो म्यूजिक गा पाता है, म्यूजिक बजा पाता है, तो क्या लगता है उसमें क्षमता है कि वो म्यूजिक को कंट्रोल कर पाता है ना। तो अगर किसी पर्सन के पास जो है म्यूजिक चलाने की शक्ति है तो हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसके सक्सेस को कि अगर ये बच्चा जो है म्यूजिशियन बनेगा तो बेस्ट बनेगा, है ना। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो किसी पार्टिकुलर काम को कर नहीं पाता है सही तरीके से बचपन से ही, तो पक्का है कि अगर ये बच्चा इस फील्ड में गया तो पक्का फेल करेगा, है ना। तो हम लोग जो है एप्टीट्यूड के माध्यम से सक्सेस और फेलियर को भी जो है बता सकते हैं, है ना। फिर यहां पे रोल, व्हाट इज द रोल ऑफ एप्टीट्यूड? तो हेल्प इन फास्टर लर्निंग एंड सक्सेस इन एक्टिविटीज मैचिंग वंस एप्टीट्यूड। ये हमें मदद करता है किसी भी चीज को फास्टली तरीके से लर्न करने में, और जो है किसी भी तरीके का एक्टिविटी जो होता है एप्टीट्यूड के रिलेटेड जो है उसमें सक्सेस पाने के लिए, है ना। तो ये सारे रोल्स होते हैं एप्टीट्यूड का। ओके, तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है एप्टीट्यूड वर्सेस इंटेलिजेंस। एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस में क्या अंतर है ना। तो एप्टीट्यूड क्या है? स्पेसिफिक एबिलिटी फॉर सक्सेस इन ए पार्टिकुलर फील्ड। किसी पार्टिकुलर फील्ड में जो है स्पेसिफिक एबिलिटीज का होना, मीन गजब का क्षमता का होना किसी पार्टिकुलर चीज को करने में, इट्स एन एप्टीट्यूड। इंटेलिजेंस क्या है? इट्स एन जनरल एबिलिटी अक्रॉस वेरियस मेंटल फंक्शन। अगर कोई पर्सन इंटेलिजेंट है तो वो अपने हर काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है ना। बट एप्टीट्यूड वाले पीपल जो है किसी पार्टिकुलर चीज को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस। समझ में आया? अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहां पे आता है एप्टीट्यूड वर्सेस एबिलिटीज एंड अचीवमेंट।
ठीक है, आखिर एप्टीट्यूड, एबिलिटी और अचीवमेंट में क्या अंतर है, या फिर इस दोनों के बीच में समानताएं क्या है ना। तो फिर यहां पे कहता है कि व्हाट इज एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड को यहां पे दिया गया है फॉरवर्ड लुकिंग प्रिडिक्ट फ्यूचर सक्सेस। अगर कोई पर्सन का एप्टीट्यूड किसी पार्टिकुलर वर्क में बहुत अच्छा से काम करता है तो हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये बच्चा आगे जाके म्यूजिशियन बनेगा, ये बच्चा आगे जाके साइंटिस्ट बनेगा, ये बच्चा आगे जाके मैथमेटिशियन बनेगा। और एबिलिटी क्या होता है, प्रेजेंट परफॉर्मेंस। व्हाट इज द प्रेजेंट परफॉर्मेंस। अगर कोई बच्चा मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, दैट्स देयर एबिलिटी स्पेसिफिक टू करेंट टास्क। जो टास्क उसको दिया गया है उस काम को वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। ओके, देन व्हाट इज अचीवमेंट। तो पास्ट ओरिएंटेड इंडिकेट लर्न और एक्वायर्ड स्किल। हम लोगों ने या फिर किसी इंडिविजुअल ने पास्ट में किस तरीके से स्कोर किया, किस तरीके से वो पढ़ा, या किस तरीके से जो है कितना आसानी से जो है उन्होंने स्किल को गेन किया, एक्वायर किया, दैट इज एन अचीवमेंट। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड, एबिलिटी एंड अचीवमेंट। ओके, तीनों इस तरीके से मिलता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एप्टीट्यूड वर्सेस इंटरेस्ट। एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट में क्या अंतर है। तो व्हाट इज इंटरेस्ट। हमको किसी पार्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट है ना। मीन हमको मीठा खाने में इंटरेस्ट है, हमको पढ़ाई करने में इंटरेस्ट है, हमको गेम खेलने में इंटरेस्ट है, दैट इज डिफरेंट थिंग्स। ओके, तो इंटरेस्ट क्या है, डिजायर टू एंगेज इन एन एक्टिविटी। हमारा डिजायर किसी पार्टिकुलर काम को करने में, दैट इज इंटरेस्ट। डजंट नेसेसरली इंडिकेट एप्टीट्यूड, दैट इज नॉट एन एप्टीट्यूड। मेरा मन कर रहा है कि हम जाकर के वीडियो गेम खेलें, इसका मतलब यह नहीं है कि हम वीडियो गेम को अच्छा से खेल पाएंगे, है ना। दोनों चीज में डिफरेंस है। बट यहां पे एप्टीट्यूड क्या होता है, इनबोर्न पोटेंशियल। बचपन से ही जो है उसको पोटेंशियल है। हैविंग बोथ इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड इज आइडियल फॉर सक्सेस। समझ पा रहे हो यहां पे कि अगर किसी बच्चे को एप्टीट्यूड भी है और इंटरेस्ट भी है, अगर हमको जो है वीडियो गेम में जो है एप्टीट्यूड है, हम वीडियो गेम को बहुत अच्छे तरीके से खेल पाते हैं, सबको जाके किल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा इंटरेस्ट भी उसमें है कि हम वीडियो गेम को खेलना चाहते हैं, तो एक बच्चा जो है बहुत अच्छा गेमर बन जाएगा, है ना। हम बहुत अच्छा गेमर बन जाएंगे क्योंकि हमारा इंटरेस्ट भी उसी में है और हमारा एप्टीट्यूड भी जो है उसी में है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक यहां पे आता है एप्टीट्यूड वर्सेस स्किल एंड प्रोफिशिएंसी। ये क्या होता है। तो व्हाट इज स्किल। स्किल इज ए एबिलिटी टू परफॉर्म टास्क विद ईज एंड प्रिसिशन। ठीक है, तो स्किल क्या है कि स्किल वो एबिलिटी है जो हम किसी भी टास्क को जो है बहुत आसानी से और बहुत बढ़िया से कर सकते हैं, दैट इज स्किल। ठीक है, स्किल क्या है, अगर हम किसी चीज को, पार्टिकुलर चीज को हम बढ़िया से कर पाते हैं, दैट इज माय स्किल। जैसे कि कारपेंट्री, कारपेंट्री में क्या होता है कि एक कारपेंटर जो है, जो बढ़ई होता है, वो किसी भी वुड को जो है बढ़िया से नाप लेता है, उसको सेट कर पाता है, पेंट कर पाता है, सारे चीज कर पाता है, दैट्स देयर स्किल, कि वो एक कारपेंटर है। ओके, फिर यहां पे आता है कि प्रोफिशिएंसी क्या है। तो प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है कंप्रिहेंसिव कंपिटेंस इंक्लूडिंग स्किल इन वेरियस एक्टिविटीज, जैसे कि लैंग्वेज एंड बुक कीपिंग। अगर प्रोफिशिएंसी का हम लोग हिंदी मीनिंग देखते हैं तो इसका मीनिंग होता है प्रवीणता। किसी भी चीज को करने में एक पर्सन कितना ज्यादा प्रवीण है, तेज है ना। कंप्रिहेंसिव कंपिटेंस मीन जो है वो अलग अलग चीजों को जो है कितना अच्छे तरीके से कर पाता है, इंक्लूडिंग स्किल इन वेरियस एक्टिविटीज। और जहां पे जो है स्किल भी जो है वहां पे मैटर करता है, जैसे कि लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को सीख पाना, बुक कीपिंग, अच्छे तरीके से बुक को धर पाना। ठीक है, तो कोई भी चीज को करने में वो कितना प्रवीण है, कितना तेज है, ये होता है प्रोफिशिएंसी। एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड वर्सेस स्किल एंड प्रोफिशिएंसी। ये दोनों एप्टीट्यूड नहीं है, ये दोनों अलग है। ओके, अब हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, वो है टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड। आखिर कितने तरह के एप्टीट्यूड होते हैं, है ना। तो यहां पे बहुत तरह के एप्टीट्यूड देखे जाते हैं। जैसे कि पहला आता है मैनुअल एप्टीट्यूड। मैनुअल एप्टीट्यूड क्या होता है, मोटर स्किल फॉर सेमी स्किल्ड ऑक्यूपेशन।
ठीक है, वैसे स्किल जहां पे जो है मोटर स्किल काम करता हो, हाथ से पैर से किसी भी चीज को कर सकते हैं, जैसे कि जो है कारपेंटर। अब एक कारपेंटर जो होता है, जो बढ़ई होता है, वो क्या क्या कर सकता है, वो चीजों को नाप सकता है, ठीक है, उड़ को कट कर सकता है, कट करके जो है वो बहुत तरीके का फर्नीचर को बना सकता है, ठीक है। तो ये सारे एप्टीट्यूड जो होते हैं वो होते हैं मैनुअल एप्टीट्यूड। सेकेंड एप्टीट्यूड क्या होता है, सेकेंड एप्टीट्यूड होता है मैकेनिकल एप्टीट्यूड। मैकेनिकल एप्टीट्यूड कैसे एप्टीट्यूड कहते हैं, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड सोल्व मैकेनिकल प्रॉब्लम, जितने भी मैकेनिकल प्रॉब्लम है उसको बहुत आसानी से वो समझ पाना। अब जैसे कि जो है एक मैकेनिकल इंजीनियर है, ठीक है, एक मैकेनिक्स है, वो क्या करेगा, वो गाड़ी के इंजन को जो है तुरंत देख के समझ पाएगा, हाँ इसमें क्या खराबी है, ये किस तरीके का इंजन है, ये सारे चीज के मैकेनिक्स को वो समझ पाता है, उसमें उसका एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा है, जैसे मैकेनिकल एप्टीट्यूड। फिर थर्ड नंबर पे आता है क्लेरिकल एप्टीट्यूड। क्लेरिकल एप्टीट्यूड क्या होता है, परसेप्चुअल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल एंड मोटर स्किल। जैसे कि जो है क्लर्क्स होता है, डाटा एंट्री करने वाला क्लर्क, तो उसके दिमाग में बहुत सारा डाटा जो है वो चलते रहता है, किस तरीके से इनपुट करना है, किस तरीके से उसको जो है बढ़िया से बना करके जो है डाटा तैयार करना है। ये सारे काम जो होते हैं ना, जो डाटा के काम होते हैं, या फिर जो है वो बैंक में काम होते हैं ना, वो नोट को गिनने वाला, तो ये सारे जो होते हैं वो क्लेरिकल एप्टीट्यूड में आते हैं। इसमें जो है इसका दिमाग बहुत अच्छा से काम करता है। ओके, फिर फोर्थ नंबर पे यहां पे आता है अदर एप्टीट्यूड्स। अदर एप्टीट्यूड्स में बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे कि म्यूजिकल, ग्राफिक्स, स्कोलेस्टिक एंड प्रोफेशनल। म्यूजिकल में कौन वाले आएंगे, जिसको म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, बहुत आसानी से वो म्यूजिक को समझ पाता है, बना पाता है। ग्राफिक में आएंगे ग्राफिक डिजाइनर वाले, है ना, जो गाड़ी का अलग अलग चीजों के ग्राफिक्स को तैयार करते हैं, मॉडल को बनाते हैं। नेक्स्ट आता है स्कोलेस्टिक एंड प्रोफेशनल, मींस यहां पे आते हैं वकील, ठीक है, जो लीगल लड़ाई लड़ते हैं, सारे दिमाग का काम करते हैं, ये सारे जो है यहां पे आते हैं। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कॉमनली टेस्टेबल एप्टीट्यूड, ठीक है। तो वैसे एप्टीट्यूड जिसको हम लोग टेस्ट भी कर सकते हैं कि ये एप्टीट्यूड किसके पास है। ओके, तो यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे कुछ गलत दिया हुआ है, तो यहां से तुम लोग एक से शुरू कर सकते हो, 1 2 3 4 5 कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो पहला जो होता है वो है जनरल लर्निंग एबिलिटी। मींस वो ऐसे जनरल एबिलिटी है जो हम किसी भी चीज को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ओके, उसमें जो है उसका एबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छा से काम करता है। सेकेंड यहां पे कह रहा है वर्बल एप्टीट्यूड, किसी भी लैंग्वेज को बहुत अच्छे तरीके से बोल पाना, या फिर जो है अपना मुंह का जो है बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकना, ठीक है, वर्ड्स को नए नए तरीके से पिरो करके जो है दूसरे का दिल जीतने वाला, है ना, उसको कहेंगे वर्बल एप्टीट्यूड। नेक्स्ट आता है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जिस पर्सन को जो है न्यूमेरिकल चीज करने में मजा आता हो, है ना, उसका दिमाग बहुत ज्यादा काम करता हो, मैथ्स को सोल्व करने में, पैसे को गिनने में, या फिर न्यूमेरिकल काम करने में, वो होगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। नेक्स्ट आता है इंडक्टिव रीजनिंग एप्टीट्यूड। ये क्या होता है, ये वो चीज होता है जो किसी भी चीज के बीच में जो है कोई पैटर्न बन रहा है क्या, उस पैटर्न को निकाल पाना, ठीक है। अब जैसे कि दो चीज हुए हैं लगातार, और दो चीज के बीच में जो है कौन सी समानताएं हैं, उस समानताएं को जोड़ पाना, जनरलाइज्ड कर पाना, इसको कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग एप्टीट्यूड। सीबीआई के पास होता है, वो चीजों को जो अलग अलग तरीके से खोज करके जो है दोनों को मिक्स करके जनरलाइज करते हैं, अच्छा इसी कारण से जो ये हुआ इसके बाद ये हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट आता है फिंगर डेक्स्ट्रिटी। फिंगर डेक्स्ट्रिटी क्या होता है, अपने फिंगर से जो है किसी भी अच्छे अच्छे काम को कर पाना, है ना। अब जैसे कि जो पियानो बजा पाना, है ना, वो गिटार जो होता है, गिटार को बजाना, पियानो को बजाना, अपने फिंगर को बहुत अच्छे तरीके से नचा पाना, इसको बोलते हैं फिंगर डेक्स्ट्रिटी। ओके, नेक्स्ट आता है यहां पे नंबर सीरीज एप्टीट्यूड। नंबर सीरीज एप्टीट्यूड क्या होता है, अगर नंबरिंग के माध्यम से जो है किसी चीज को सीक्वेंस किया हुआ हो, ठीक है, अगर बहुत सारे चीज जो है वो नंबर वाइज जो है रखा हुआ हो, तो वो उस सीक्वेंस को बहुत आसानी से ढूंढ लेगा, ठीक है। उसको जो है इतना शक्ति होता है, इतना उसको मन लगता है, वो न्यूमेरिकल चीज को या फिर कोई नंबर से तरीके से जो है किसी चीज को रखा हुआ हो वो गिन सकता है, या फिर जो उसको आसानी से पता लगा सकता है। ये वो तरह का एप्टीट्यूड होता है। नेक्स्ट होता है लैंग्वेज लर्निंग एप्टीट्यूड। लैंग्वेज लर्निंग एप्टीट्यूड क्या होता है कि वैसा पर्सन जिसको इंटरेस्ट है नया नया लैंग्वेज सीखने में, वो नया लैंग्वेज को आसानी से सीख लेता है और बोल भी लेता है। नेक्स्ट होता है मैकेनिकल कंप्रीहेंशन। मैकेनिकल कंप्रीहेंशन क्या होता है, जिसको मैकेनिकल काम करने में मजा आता है, ठीक है, जिसको मैकेनिकली काम करने में मजा आता है
उसको कहते हैं हम लोग मैकेनिकल कंप्रीहेंशन। नेक्स्ट होता है सिंबॉलिक रीजनिंग एप्टीट्यूड। ऐसे पर्सन जो अलग अलग सिंबल के बीच में जो है उसके भेद को निकाल पाते हैं, उसको सिंबलाइज करने में मजा आता है, अलग अलग सिंबल को पता लगाने में मजा आता है, इट्स ए सिंबॉलिक रीजनिंग एप्टीट्यूड। नेक्स्ट होता है विजुअल मेमोरी। विजुअल मेमोरी क्या होता है, अगर वो किसी चीज को देखता है तो बहुत अच्छे तरीके से याद रख पाता है, ठीक है, वो किसी भी चीज को जो है पूरे अच्छे तरीके से देख पाता है। नेक्स्ट एबिलिटी यहां पे हो रहा है विजुअल मेमोरी। विजुअल मेमोरी का मतलब क्या होता है, वैसे इंडिविजुअल जो किसी भी चीज को अगर देखे हैं तो उसको पूरे अच्छे तरीके से उसको याद रहेगा, है ना, वो किसी भी सीन को देख करके जो है बहुत अच्छे तरीके से याद रख पाता है, डेट्स ए विजुअल मेमोरी एप्टीट्यूड। नेक्स्ट होता है विजुअल परस्यूट, ठीक है, जैसे कि लाइन ट्रेसिंग। ये वाले जो पर्सन होते हैं ना, वो चीजों को देखते हैं, याद करते हैं, फिर वो चीजों को ट्रेस करते हैं कि ये वाला जो चीज है वो दूसरी जगह कहां पे मिला था, ठीक है। तो जो सीबीआई वाला काम होता है, जो किसी चीज को खोज करता जो होते हैं, वो ट्रेसेस को जो है याद करता है और उसको जाकर के फिर दूसरी जगह जो है खोजता है। तो जो खोज करते वाले काम होते हैं ना, उसको विजुअल परस्यूट में रखा जाता है। ओके, तो इतने सारे तरह के एप्टीट्यूड हैं जो हम लोगों ने देखा और जिसको कॉमनली हम लोग टेस्टेबल कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जो है इंडिविजुअल डिफरेंस एंड वेरिएबिलिटी इन एप्टीट्यूड। आखिर दो लोगों के बीच में इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है इंडिविजुअल के बीच में, और किस तरीके से जो है एप्टीट्यूड जो है उन दोनों के बीच में जो है वेरिएबिलिटी को जो है पैदा करता है। ओके, तो यहां पे हम लोग एक एक करके देखेंगे। जो पहला पॉइंट है वो है इक्वल इंटेलिजेंस बट डिफरेंट आउटकम। एक पर्सन इक्वली इंटेलिजेंस है लेकिन दोनों के आउटकम जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। क्यों? टू पीपल विद द सेम इंटेलिजेंस एंड ट्रेनिंग कैन हैव डिफरेंट इज इन एक्वायरिंग ए स्किल। दो पर्सन जो है वो सेम इंटेलिजेंस का है, बट क्या हुआ, दोनों को ट्रेनिंग दिया गया, बट यहां पे आउटकम ये आया कि एक पर्सन जो है बहुत आसानी से सीख लिया और एक पर्सन को सीखने में थोड़ा टाइम लगा। क्यों लगा? दोनों तो सेम इंटेलिजेंट था, दोनों को ट्रेनिंग देने वाला भी सेम था, बट एक आदमी आसानी से सीख लिया और एक आदमी को जो है थोड़ा टाइम लग गया। बिकॉज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ एप्टीट्यूड, क्योंकि उस पर्सन में जो है एप्टीट्यूड का डिफरेंस था। ओके, फिर नेक्स्ट लाइन यहां पे है स्पेशलाइज्ड एंड इंडिविजुअलाइज्ड। ये क्या होता है कि एप्टीट्यूड इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम जनरल इंटेलिजेंस एंड वेरीज बिटवीन इंडिविजुअल। एप्टीट्यूड जो होता है वो जनरल इंटेलिजेंस से अलग होता है, ठीक है। एप्टीट्यूड क्या है, किसी पार्टिकुलर चीज के लिए होता है, और जनरल इंटेलिजेंस क्या होता है, वो सब चीज के लिए होता है। जनरल इंटेलिजेंस में सब चीज को अच्छे से कर सकते हो, बट अगर किसी पार्टिकुलर फील्ड में तुम्हारा एप्टीट्यूड बढ़िया है तो तुम उस चीजों को बहुत आसानी से सीख लोगे और बहुत ही बढ़िया से करोगे, ठीक है। तो ये जो है इंडिविजुअल के बीच में क्या करता है, वेरीज उत्पन्न कर देता है। ओके, नेक्स्ट लाइन यहां पे आ रहा है वो है इंपैक्ट ऑन सक्सेस। जो हमारा एप्टीट्यूड जो है वो हमारे सक्सेस को भी इंपैक्ट करता है। किस तरह से इंपैक्ट करता है कि डिफरेंसेस इन एप्टीट्यूड इन्फ्लुएंस विच एरिया इंडिविजुअल विल सक्सेस इन प्रोफेशनली। एप्टीट्यूड हमें बताएगा कि कौन से एरिया पे जो है वो प्रोफेशनली जो है बहुत अच्छे तरीके से सक्सेस कर पाएगा, क्योंकि वो उस काम को अच्छे तरीके से कर पाता है। अगर अच्छे तरीके से उस काम को कर पाएगा तो वो जल्दी उस चीज में सक्सेस भी हो जाएगा, है ना। अब जैसे यहां पे एग्जांपल दिया गया है कि ए नर्स मे एक्सेल इन एदर सर्जरी और रिसर्च बेस्ड ऑन एप्टीट्यूड। एक नर्स है वो या तो जो है सर्जरी बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है या फिर जो है रिसर्च बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, ठीक है। ये बेस्ड करता है कि उस नर्स का एप्टीट्यूड कहां पे ज्यादा है, वो सर्जरी में उसका दिमाग बहुत अच्छे तरीके से लगता है या फिर रिसर्च में उसका दिमाग बहुत अच्छे तरीके से लगता है। ओके, यही होता है इंडिविजुअल डिफरेंस। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं, जहां पे एक पॉइंट है कंपोजिट ऑफ एबिलिटीज। ये क्या होता है? एप्टीट्यूड कंसिस्ट ऑफ वेरियस एबिलिटी डेट कंट्रीब्यूट टू सक्सेस इन ए फील्ड। एप्टीट्यूड में जो है बहुत तरह के एबिलिटीज भी आते हैं जो हमारे सक्सेस को जो है बहुत अच्छा बनाता है, बहुत ही बड़ा बनाता है। ओके, अगर एबिलिटीज भी जो है कंपोजाइट कर दिया जाए किसमें, एप्टीट्यूड में, तो यहां पर जो है सक्सेस बहुत अच्छे तरीके से जो है हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे आता है लर्निंग एंड मास्टरी, ठीक है, लर्निंग एंड मास्टरी। हायर एप्टीट्यूड लीड्स टू क्विकर लर्निंग एंड मास्टरी। अगर किसी भी चीज में तुम्हारा एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा हाई है तो तुम उस चीज को बहुत आसानी से सीख भी जाओगे और तुम उस पर मास्टरी भी हासिल कर लोगे।
मीन्स किसी को सिखा भी सकते हो। ओके, फिर कह रहा है लोअर एप्टीट्यूड रिजल्ट इन मोर टाइम नीडेड टू लर्न। अगर किसी पर्सन को किसी पार्टिकुलर चीज में एप्टीट्यूड की कमी है, वो चीजों को नहीं कर पा रहा, जल्दी नहीं सीख पा रहा है, तो सिंपल सी बात है, उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उस चीज को सीखने में भी और उसका रिजल्ट को निकालने में भी। ओके, तो यहां पर जो था हम लोगों ने पूरे तरीके से एप्टीट्यूड को समझा, क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके कंसेप्ट क्या हैं, किस तरीके से दो लोग जो है अलग अलग तरीके के एप्टीट्यूड रहने के कारण से जो है अलग अलग तरीके से सीख पाते हैं। ओके, तो हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो एक नया टॉपिक के साथ आएंगे और जो है उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तब तक तुमको जो है इस वीडियो को लाइक करना है और क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में आया, कमेंट जरूर करना है। ओके, और शेयर करना है अपने वैसे दोस्तों को जिसको समझ में नहीं आता है या उसको जरूरत है। ओके, सब्सक्राइब करो इस चैनल को। थैंक यू।